हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, अभिमान एकेडमी के माध्यम से लगातार कुछ याचिकाएं डाली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई थी पहले, और अब हाई कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच में भी डाली गई हैं। लगभग 4 याचिकाएं अलग अलग माध्यम से पड़ी हुई हैं। तो कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, सर 6800 याची लाभ क्या है। ऐसे कई अभ्यर्थियों ने मुझे व्हाट्सअप किया था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। देखिए, 6800 याची लाभ ये है क्योंकि 6800 का केस रिजर्व हो चुका है। तो जब तक ऑर्डर डिलीवर ना हो तब तक आप कुछ भी करिए। ऑर्डर डिलीवर होने के बाद उसका जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अब क्योंकि 6800 केस रिजर्व हुआ, उससे पहले पहले आप कोर्ट में जाकर कुछ भी करिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ऑर्डर क्या आने वाला है। ठीक है। आप अनभिज्ञ हैं ऑर्डर से ना, क्योंकि जज साहब ने क्या ऑर्डर रिजर्व किया है किसी को मालूम नहीं। इसका मतलब यह है कि आप एक सामान्य व्यक्ति थे जो ऑर्डर आने से पहले कोर्ट गए, आपने अपनी बात को रखा। सपोज करिए, लेकिन आप अपने मैटर को, जो पुराना केस चला था उसके साथ टैग नहीं करा पाए, और टैग वालों को लाभ मिल गया और आपको नहीं मिला। तो आप ये कह सकते हैं कि मान्य, हम भी जो है इसमें आए थे और हमने ऑर्डर से पहले डाला था, और जैसे ही उसका डलेगा तो वो, क्योंकि ऑर्डर डिलीवर हो चुकेगा, तब आप अपनी बात को कैसे, उसके ऑर्डर की कॉपी को लगाकर आप भी वो लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही इसमें व्यवस्था की गई है। अच्छा, अब मैटर क्या है। मैटर ये है कि सपोज़ करिए, मैं केवल पहले जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के हिसाब से बता रहा हूँ, ओबीसी एससी के हिसाब से बाद में बताऊँगा। सपोज करिए ओबीसी एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 6800 पद मिले कोर्ट में। ओबीसी एससी की कैटेगरी के बच्चों को 6800 पद कोर्ट से मिल गए। अब क्या हुआ कि जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं, जनरल कैटेगरी के छात्रों ने उसको अपोज किया कोर्ट में कि केवल ओबीसी एससी को ही पद क्यों दिए गए। तो ओबीसी कैटेगरी के वकील साहब ने बात कही कि भाई, हमें आरक्षण के तहत हमें हमारे पद नहीं, कम कम मिले थे, और सरकार ने उस अनियमितता को ख़त्म करते हुए हमें 6800 पद दिए हैं, और सरकार भी मान रही है कि 6800 पदों में सरकार को पद देने चाहिए थे, इसलिए ओबीसी एससी से भरे। अब जनरल कैटेगरी के बच्चे ये कह रहे हैं कि पहले तो आपने जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको आपने बताया कि 18,000 पद थे, और अब आप 6800 पदों से क्यों संतुष्ट हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि 18,000 पद घटकर 6800 कैसे रह गए। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। दूसरा, सरकार ने कौन से आंकड़े से केवल 6800 पदों को बढ़ाया। क्या 68,000 से बची हुई 22,000 सीटों को बढ़ाया, और 22,000 में से पद जोड़े गए हैं। क्योंकि सरकार पहले कोर्ट में कह चुकी है कि केवल कि 69,000 शिक्षक भर्ती थी, हम पूरी कर चुके हैं, अब हम एक भी पद नहीं जोड़ेंगे। तो 6800 पद कहाँ कैसे जोड़े गए, और जोड़ने थे तो फिर 22,000 पद क्यों नहीं जोड़े गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनरल कैटेगरी के छात्रों के द्वारा किया गया। अब जनरल कैटेगरी के छात्र 6800 को अपोज करने के लिए, जैसे ही सरकार ने 6800 की लिस्ट निकाली, और तो अभ्यर्थी वहाँ कोर्ट में जाकर याचिका डाली कि श्रीमान जी, हमें जो है हमें लाभ नहीं दिया गया, केवल ओबीसी एससी के को ही 6800 सीट दी गई है। उसके पीछे पीछे कुछ अभ्यर्थी ओबीसी एससी के भी पहुंच गए। ओबीसी एससी के इसलिए पहुंचे कि 18,000 पद थे, तो केवल 6800 पद क्यों हैं। जब 18,000 पद थे, क्योंकि ओबीसी एससी वाले छात्रों ने बताया था अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को कि हमें हमारे 18,000 पदों पर हमें कम मिले, हमें इतने पद और मिलने चाहिए थे। अब सरकार ने 6800 पद लगा दिए, तो ओबीसी एससी वाले बच्चे भी कोर्ट चले गए कि सर, हमें हमारे पूरे पद मिलने चाहिए, 6800 क्यों मिल रहे हैं। तो 6800 पर कई तरह से घेराव हुआ। हालांकि सरकार अपनी बात पर अडिग रही और सरकार भी कोर्ट में चली गई। अब जब सरकार को उसमें अपनी बात को रखना था, तो सरकार ने अपनी बात रखी। तो क्योंकि बहुत दिनों तक बहस चलती रही, जज साहब ने दोनों तरफ का ऑर्डर सुनने के और बात सुनने के बाद, सबमिशन दाखिल करने के बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया। अब अब वो अभ्यर्थी जो कोर्ट में गए हैं उनको माननीय न्यायालय की तरफ से कोई कोई अगर लाभ दिया जाए, मतलब पिटिशनर्स को लाभ दे मिल जाए, सबको लाभ ना देकर जो पिटिशनर हैं केवल उनको लाभ दिया जाए, ऐसे लाभ को याची लाभ कहा जाता है। ठीक है। जो केवल कोर्ट में गए हैं अभ्यर्थी, वह केवल उनको लाभ मिले और किसी को ना मिले, तो उसको याची लाभ कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आती है बात ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस 10% का आरक्षण है, इसमें भी हमने याचिका डाली हुई है। 6800 में भी डाली हुई है, इसमें भी डाली हुई है, और 89-96 में भी डाली हुई है। कॉमन नंबर पर हमने आपको बता दिया था, फरवरी में सुनवाई है। तो जो अभ्यर्थी, देखिए, हमारी 24 तारीख को सुनवाई लगी थी, इसके बाद हमारी 30 तारीख को भी सुनवाई लगी है। 30 तारीख को उसमें भी केस टेक ओवर नहीं हो पाया। अब आने वाले समय में फ्रेश केस में हमारा केस आ जाएगा और उसकी सुनवाई कराकर उसको टैग करा दिया जाएगा। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, कोई अभ्यर्थी अगर ना जुड़ा हो, या किसी भी व्यक्ति का संपर्क
आपको ना मिल रहा हो तो मुझसे आप मालूम कर लें। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी याचिका में कौन सा नंबर है, क्या पड़ा है, आप मालूम कर लें। और अगर जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, और मोस्ट वेलकम एनी टाइम। अब और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कुछ अभ्यर्थी फेल हैं और ईडब्ल्यूएस में जुड़ने कह रहे हैं, तो एक नंबर कॉमन नंबर मिलने की स्थिति में उनको ऐसा लाभ मिल सकता है, अन्यथा वो लाभ नहीं मिलेगा। और पहली बात तो क्वालिफाइड कैंडिडेट को ही ईडब्ल्यूएस के लिए याचिका में अप्लाई करना चाहिए। जो व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है उसको नहीं करना चाहिए, और है तो ऐसी स्थिति में उसको कॉमन नंबर मिलने की संभावना हो, तब वहाँ जाकर बात बनती है। अच्छा, जो 89 और 96 नंबर वाले बच्चे हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि रिव्यू पिटिशन में कॉमन नंबर अब मिलता है तो आपको भी इसका लाभ मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब मामला कोर्ट में हो तो कोर्ट में जो चीज़ें चल रही होती हैं वही होती हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपको मैं बता दूं कि हमने जो चारों याचिकाएं डाली हैं अलग अलग, ठीक है, चारों याचिकाओं में मैंने कल भी आपको नंबर बताया था 219023, और इस पर हमें नंबर मिला था 9916। अन्य पर रेट नंबर मिल जाएगा तो मैं आपको जल्दी ही उसके ऊपर बता दूंगा, ठीक है ना। और इसमें हमें नंबर मिला था 330223, और बाद में इस पर भी आज नंबर मिल जाएगा। काउंसलिंग की अभी कोई डेट आई नहीं है। एक एक पर हमें नंबर मिल गया है 325, ठीक है, सिंगल बेंच का है, पिटिशनर है इसमें हम ही हैं। और अन्य अलग अलग है, इनके साथ कुछ केस और भी टैग कराए जाएंगे जब उनकी डेट मिल जाएगी, है ना। और काउंसलिंग क्यों नहीं हुई मैंने आपको ये भी बताया था। तो जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं, अ, सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी कोर्ट में होगा वो आपके सामने होगा, सब चीज़ तथ्यपरक है ना। और उम्मीद है कि सत्य की जीत यहाँ नहीं होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। फिर उसके बाद डबल बेंच है। तो और दूसरी बात, अगर 6800 सीटें मिलती हैं, इसको आप हार मत समझिए। ओबीसी एससी को अगर 6800 सीटें मिलती हैं तो उससे और बच्चों के दरवाजे खुल जाते हैं आगे के लिए। किसी का अपोज मत करिए, सब कैटेगरी के छात्र एक साथ मिलकर जो है अपने पदों के लिए लड़िए, ना कि आपस में लड़िए, ठीक है। कुछ छात्र इस तरह की बात कमेंट करते रहते हैं कि सर वो ओबीसी हैं, वो एससी हैं, वो जनरल हैं। सब आप अभ्यर्थी हैं, और एक मत होकर कोर्ट से अपनी वैकेंसियों को मांगिए और सरकार से मांगिए, अपनी अपनी बात को रखिए सही तरीके से एकजुट होकर। अलग अलग बिखरेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार किसी को अलग, एक एक साथ होकर भी, अगर देखिए 70,000 अभ्यर्थियों को, सुपर टेट पास अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली। अगर सुपर टेट पास अभ्यर्थी सभी एक मत होकर, अगर कभी भी लखनऊ 70,000 बच्चा जहाँ इकट्ठा हो जाए, भला क्या बात ना हो। 70,000 बच्चा बहुत होता है, एक साथ इकट्ठे होकर भी आवाज़ मार दें तो 22,000 सीटें एक बार में जुड़ जाती है 68,500 वाली। और 22,000 सीटों में कितने अभ्यर्थियों का भला होता। लेकिन वही वाली बात है कि एससी कैटेगरी वाले बच्चों ने अपना आंदोलन अलग करा, ओबीसी वालों ने रिजर्वेशन के लिए अपना आरक्षण अलग करा, आरक्षण के लिए अलग से लड़े, और जनरल वाले बच्चों की दाल जो है वो अलग गलाई गई कि हम जनरल वाले बच्चे हैं। कॉमन नंबर वाले बच्चे अलग लड़े। सारे अभ्यर्थी एक होकर एक सुर में एक बात को रखते कभी भी, कि अब भी कोई समय नहीं बीता है। 24 में इलेक्शन है, 23 में अगर अपनी बात को आप रख दें, चाहे इको गार्डन में चाहे कहीं भी। लेकिन 70,000 बच्चा बहुत होता है, एक साथ इकट्ठे अभ्यर्थी होते हैं तो मज़ा आता है मैटर में। कभी इकट्ठे हुए ही नहीं अभ्यर्थी, हुए भी तो वो 50-60 बच्चे, वही वाली बात है। उनमें वो आंदोलन फिर होना ना होना बराबर है। एक बार माननीय सतीश द्विवेदी जी के घर पे कुछ आरक्षण वाले बच्चे गए भी थे, मामला सुर्खियों में रहा, तब कहीं जाके 6800 की जीत हुई। देखिए, संख्या बल से बात बात बनती है। ये 6800 भी वैसे ही नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन कैटेगरी को, उन्होंने भी आंदोलन किया था, उसके माध्यम से मिला, और इसके माध्यम से और अभ्यर्थियों का रास्ता खुल गया अब आगे के लिए। तो फ्रेंड, आपको मेरी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।